नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन में बात करेंगे शिवपाल यादव को लेकर। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर लगातार जो है सियासत गरमाती हुई दिख रही है। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव कानपुर पहुंचे। जाजमऊ पुल में शिवपाल का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान शिवपाल ने अखिलेश यादव को अपरिपक्व बताया। शिवपाल ने कहा कि सपा अध्यक्ष ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया, ऐसे में बीजेपी से तालमेल किया जा सकता है। उन्होंने सभी अपमानित नेताओं को साथ लेकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही है। वैसे तो छात्रों के और नौजवानों के सामने परेशानियां हैं, तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद लड़कों के सामने ऐसी समस्या आ जाती है, पर्चे पकड़े जाते हैं। मेहनत करने के बाद फिर परीक्षाएं होती हैं। शामली में प्रशासन के हर घर तिरंगा अभियान की जोर शोर से तैयारियां हो चुकी है। इसको लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज नजर आ रही हैं। शामली में सीडीओ शंभुनाथ तिवारी ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान को लेकर योजना तैयार की गई। सीडीओ से मिली जानकारी के मुताबिक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी ग्राम प्रधान बुलाए जाएंगे। साथ ही ग्राम सहायक और ग्राम सचिव को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशासन ने शामली में 3,85,000 झंडे फहराने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत 2,05,000 झंडे उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि 1,80,000 झंडे जिला स्तर पर ही तैयार किए जाएंगे। हर पंचायत भवन में झंडे फहराए जाएंगे। इसके अलावा पंचायत भवन शहीद स्थल पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। सीडीओ ने बताया कि सभी स्कूलों में सरकारी कार्यालय पर तिरंगा फहराया जाएगा। सरकारी कार्यालय और स्कूलों में खादी का झंडा होगा, जबकि ग्रामीण इलाकों में झंडा फहराने में कुछ छूट दी गई है। क्षेत्रों में जो घरों पर तिरंगे फहराए जाएंगे, वो रात को भी फहराए जा सकते हैं। और वो अगर किसी के पास जगह ना हो, खिड़की में बांधना हो, तो थोड़ा तिरछा भी होना चाहिए। झंडा फटा या मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए और न झुका हुआ होना चाहिए। तो थोड़ी सी उसमें भी ढील दी गई है। लेकिन सरकारी कार्यालयों में जो ध्वज फहराए जाएंगे, वो पूरा झंडे का जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत फहराए जाएंगे और खादी के ही झंडे फहराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी पंचायत भवन हैं, उसमें 11 से 17 तक लाइटिंग होगी। सरकारी कार्यालयों में लाइटिंग होगी। शहीदों के स्मारकों पर सफाई होगी। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर लगातार लोग काफी परेशान हैं। लोग दहशत के साए में जी रहे हैं, जिसके बाद लगातार इलाके में हड़कंप भी मचा हुआ है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। नरौरा बांध से गंगा नदी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से गंगा नदी उफान पर है। नदी किनारे बसे दर्जनों गांव के लोगों को कटान का खतरा सता रहा है। बता दें कि गंगा नदी डेंजर लेवल 136.60 मीटर है और फिलहाल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से सिर्फ 15 सेंटीमीटर की नीचे है। लमसम 2-2.5 फुट लमसम बढ़ रहा है। कितने घंटे से बढ़ रहा है? ये अभी सुबह तो 1 फुट लमसम बढ़ गया। 1 फुट बढ़ गया। और कल से अभी तक कितना बढ़ गया? वो 24 घंटे कल से कम 2.5-3 फुट बढ़ा होगा। 2.5-3 फुट अभी बढ़ रहा है कि अभी बढ़ रहा है। फर्रुखाबाद में लोग पीने के पानी के लिए काफी ज्यादा परेशान है। दरअसल इसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीने का पानी न मिलने पर लोगों के लिए यहाँ पर मुसीबत उत्पन्न होती जा रही है। एक और नदी बसे गांवों को बाढ़ का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई गांव ऐसे भी हैं जहां पानी का संकट खड़ा हो गया है। कमालगंज ब्लॉक के राजेपुर सराय मैदान में कहने को गांवों में हैंडपंप जरूर है, लेकिन इन हैंडपंपों से पानी नहीं आ रहा। सामुदायिक शौचालय के हैंडपंप में लगा समरसेबल ही अब ग्रामीणों के लिए सहारा बन रहा है। हैंडपंप से करीब 75 परिवार लाइन लगाकर पानी भरने को मजबूर है। ग्रामीणों को पानी भरने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पंप है ना, कोई सुनवाई नहीं दिक्कत है। हैंडपंप है या नहीं? नहीं है, हैंडपंप नहीं है।
अच्छा, ना तो पानी भरने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पानी सरकारी लेटरिन बनी है, उसी लेटरिन में पानी है, वो लगी है सामान, उसी में भर रहा है पानी भर रहा है। तो कितनी भीड़ लगती है वहाँ पानी के लिए? करीब 200 आदमी की भीड़ लगती है रोजाना? रोजाना डेली। और बत्ती बनाया तो 8-9 बजे रात में चलती करोगे। रात 9 बजे तक पानी भरते हैं? हाँ, 9 बजे रात में भरो जाती है। झांसी के गरौठा में देसी शराब का ठेका लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन चुका है। इसको लेकर स्थानीय लोगों की ओर से कई बार शिकायतें भी मिली है। झांसी के गरौठा में देसी शराब का ठेका गुराई मोहल्ले में खोला जाना था, लेकिन 3 महीने बाद शराब का ठेका मनमाने तरीके से रेंज चौराहे पर खोल दिया गया। बता दें कि देसी शराब के आसपास 25 साल पुराना नर्सिंग होम, 800 बच्चों का स्कूल, कोचिंग सेंटर, वन विभाग कार्यालय, सरकारी गेस्ट हाउस और कई परिवार रहते हैं। मामले को लेकर लोगों ने अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस में भी लोगों ने शिकायत की, जिसके बाद उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। जब से दारू का ठेका खुल गया, यहाँ पे गाड़ी लगा देते हैं दुकान के सामने और दारू पी के उल्टे सीधे व्यवहार है, दुकानदारी कर पा रहे हैं। बगल में दारू की ठेका खुल ली थी। हाँ, तो शाम के टाइम क्या दारू पीने वाले सीधे दुकान के पास बैठ जाते हैं कुर्सी पे, यही दारू पीते हैं, यही जो है गाली गलौज करते हैं। इस दुकान को तो हमने कई बार उनको बताया मौखिक रूप से, लिखित रूप से, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, इनके डीओ जो अधिकारी हैं उनको, इनके इंस्पेक्टर हैं उनको, थाना अध्यक्ष गुरसराय, क्षेत्राधिकारी गरौठा, एसडीएम गरौठा, माना कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जहां हमने कंप्लेन नहीं की। यूपी के कासगंज में एससीएमओ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल फर्जी क्लिनिकों के से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। यूपी के कासगंज में अवैध क्लिनिकों पर छापेमारी करने वाले फर्जी एसीएमओ समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी एसीएमओ लिखी हुई बोलेरो कार में बैठकर अवैध क्लिनिक पर छापेमारी कर उगाई करते थे। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के फर्जी अधिकारी बनकर उगाई करने वाले 5 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। गिरफ्तार आरोपी बदायूं जिले के बिलसी कस्बे का रहने वाला है। बता दें कि पूरा मामला सहावर थाना इलाके के याकुतगंज का है। दरअसल ये लोग गाड़ी से उतरने के बाद क्लिनिक में डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे थे। जब ग्रामीणों ने इन लोगों से पूछताछ की तो वे कुछ बता नहीं पा रहे थे और ये लोग भीड़ देखकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले सौंप दिया। मामला ये है सर, वो शोरों से आ रहे थे टिम्बर पे, उन्होंने रुपए लिए कुछ लोगों से। याकुतगंज जितने डॉक्टर हैं सभी डॉक्टरों से 10,000, 5,000, 3,000 सभी डॉक्टरों से लिए। ये हमें एक सूचना मिली थी जिसमें ये था कि याकुतगंज पे कुछ लोग जो हैं वो अपनी गाड़ी पर एसीएमओ लिखाए हुए हैं और उनको पकड़ा गया है। तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। प्रयागराज में बुजुर्ग पर धारदार हथियार से हमला किया है, जिसके बाद इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। प्रयागराज के गंगापार इलाके में घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। मृतक के भाई जब रोज की तरह फूल तोड़ने पहुंचे तो कमरे की हालत देखकर दंग रह गए। ग्रामीणों से जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या किसने और क्यों की है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। घटना सौराव थाना इलाके के जूड़ापुर दादू गांव की है। संभावना जताई जा रही है कि बदमाश लूट की नीयत से घर में घुसे थे। फिलहाल घायल महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सौराव क्षेत्र में जूड़ापुर दादू गाँव जो कि हाईवे से मुझे लगता है 2 किलोमीटर है। इस गांव में आउटस्कर्ट्स में एक मकान बना हुआ है जो श्री प्रेम प्रकाश मिश्रा जी का है, जहां वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते थे। मॉर्निंग में सूचना मिली कि यहाँ पे इस तरह की घटना हुई है, जहाँ एक व्यक्ति उनकी मृत्यु हो गई है और एक महिला है जो घायल अवस्था में। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम यहाँ पहुँची, घायल को अस्पताल पहुँचाया गया, उनका इलाज चल रहा है। घटना पे हम लोग आए, घटनास्थल का निरीक्षण किया, परिजनों से बात की है। बहराइच से हत्या का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला चचेरी बहन से बातचीत करने से जुड़ा है।
बहराइच से हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल एक चचेरे भाई को बहन से बात करना महंगा पड़ गया। बहन के 2 सगे भाइयों ने चचेरे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नाले में दबा दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मोतीपुर थाना इलाके के गुहरिया जगतापुर का है। जानकारी के मुताबिक आरिफ अपनी चचेरी बहन से ज्यादा बातें किया करता था, जो युवती के सगे भाइयों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आरिफ के मर्डर का प्लान बनाया। दोनों ने आरिफ को बाजार घुमाने के बहाने बाइक पर बिठाया और फिर बबई नाले के पास गला दबाकर हत्या कर दी। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हत्या के एक मामले का अनावरण किया है। दिनांक 28 जुलाई को बाबू पुत्र बिस्मिल्ला निवासी जगतापुर गुलरिया द्वारा एक गुमशुदगी की सूचना दी गई थी कि इनके पुत्र आरिफ को वहीं इनके परिचित लोग बुला करके ले गए हैं, तब से लौटे नहीं हैं। पुलिस ने तत्काल इसमें गुमशुदगी अंकित कर तलाश शुरू कर दी। बाद में मृतक का शव वहाँ एक नाले में पाया गया। रामपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक कावड़िए की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए कावड़ियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को आग लगा दी, जिसके बाद इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रामपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार कावड़िए की मौत हो गई। हादसा मिलक थाना इलाके के खाता चिंतामन गांव के पास हुआ। मृतक कावड़िए की पहचान वेदपाल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली में भी कावड़िए सवार थे। बाइक सवार कावड़ियों के मौत से गुस्साए कावड़ियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगा दी। ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगा दी। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में लगा डीजे और ट्रॉली आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कावड़ियों को शांत कराया। तो डाक कांवड़ लेके चलते हैं, उनके पीछे ट्रैक्टर में भी कांवड़िया ही थे। तो डाक कांवड़ होती है, उसको बदलने के चक्कर में ट्रैक्टर से टक्कर लग गई और दुर्भाग्य से उसकी डेथ हो गई। और चूँकि उसमें 8 बाइक वाले थे और मैच थी उनकी, तो लोग उत्तेजित हो गए और जो पीछे ट्रैक्टर था जिसमें भी कांवड़िया ही थे, गाने बज रहे थे, उस पर आग लगाने का प्रयास किया गया। तुरंत पुलिस मौके पर पहुँच गई। कानपुर में नेशनल पेपर डे का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में बच्चे भी मौजूद रहे। बच्चों को इस दौरान पेपर कप बांटे गए। कानपुर पेपर मर्चेंट एसोसिएशन ने नेशनल पेपर डे के मौके पर गारेनिया पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान आर्ट और डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही करीब 1000 बच्चों में पेपर बैग और पेपर कप वितरित किए गए। संस्था के चेयरमैन सौरभ अग्रवाल ने बच्चों को कागज के महत्व के बारे में बताया। यहाँ पे जो कार्यक्रम आज हुआ है, नेशनल पेपर डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों के साथ, क्लास 9 to 10 के बच्चों के साथ एक डिबेट करवाई है, जिसमें पेपर इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उस विषय में यहाँ पर बच्चों ने बहुत सुंदर डिबेट की है। और हम लोग आज पेपर डे मना रहे हैं 1 अगस्त को। आज हमारे लोगों के कार्यक्रम जो हैं वो दिन भर स्वरूप नगर में और सारे एरियाज़ में हम लोग पेपर बैग का वितरण कर रहे हैं, पेपर कप का वितरण कर रहे हैं। कल लोगों के आज सानिध्य में बच्चों को जो चीज़ें हुई हैं, डिबेट हुआ है, जागरूक हुआ है बच्चा कि पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना है, पेपर बैग का यूज़ करना है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।